नमस्कार दोस्तों, मैं नीतू आ गई हूँ एक नया टॉपिक को लेकर बात करने। आज हम बात करेंगे डिफेमेशन या फिर मानहानि को लेके। ये आज के टाइम पे बहुत एक चर्चित टॉपिक है जिसमें बहुत सारे केसेस आपको सुनने को मिलेंगे। तो इसीलिए इस टॉपिक में पूरा जानकारी के लिए आप मेरे इस वीडियो को पूरा देखिए। यहाँ पर जो है सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी डिफेमेशन होता क्या है। डिफेमेशन मतलब जहाँ पर एक इंसान को डिफेम करने की कोशिश किया जाता है, मतलब लॉस ऑफ रेपुटेशन। जहाँ पर एक डिफेमेशन या मानहानि का केस होता है वहाँ पर कहते हैं एक व्यक्ति ने अगर दूसरे व्यक्ति को कोई झूठा जो है अफवाहें उनके लिए पब्लिकली किया, उनको पब्लिश किया है, चाहे वो बोलकर या लिख कर, जिससे उनके सोशल जो रेपुटेशन है या पब्लिक में जो समाज में जो उनका रेपुटेशन है उसको हानि पहुँचती है, उसको ठेस पहुँचती है, उनके भावनाओं को ठेस पहुँचती है, या फिर उनको उस चीज़ से उनका जो ख्याति है चारों ओर उस चीज़ में ठेस पहुंचता है। तो ये सारे चीज़ को डिफेमेशन बोला जाता है। अभी के टाइम पे इतना ज़्यादा सोशल मीडिया एक्टिव हो चुका है जहाँ पर हम लोग बहुत सारे डिफेम के केस देखते हैं। ऐसा नहीं है कि बस आपने डायरेक्टली आपने बोला है तो ही उसको डिफेमेशन माना जाएगा। डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपका कही हुई कोई स्टेटमेंट अगर दूसरे एक इंसान के पब्लिक इमेज को ख़राब करता है या फिर उसका जो भावनाएं हैं उसको ठेस पहुंचाता है, उसका पब्लिक जो रेपुटेशन है उसको ठेस पहुंचाता है, चाहे वो आप बोल कर करें या फिर आप लिख कर करें, दोनों ही चीज़ में ये डिफेमेशन कहलाएगा। डिफेमेशन देखिए दो तरीके के होता है, एक होता है लाइबल और एक होता है आपका स्लैंडर। जहाँ पर लाइबल जो डिफेमेशन है इसका मतलब होता है अगर आपने लिख कर किसी को डिफेम करने की कोशिश किया है, मतलब उनके सोशल जो रेपुटेशन है उसको ख़त्म करने की कोशिश किया है, उनके रिगार्डिंग आपने कुछ झूठी अफवाहें फैलाई है जिसकी वजह से उनके भावनाओं को ठेस पहुँचा है या फिर उनका सोशल रेपुटेशन ख़राब हुआ है, तो फिर इसको बोला जाता है लाइबल डिफेमेशन। और अगर आपने वर्बली अगर किसी के रेपुटेशन को हानि पहुंचाने की कोशिश किया है या फिर आपके वर्बली कुछ जो स्टेटमेंट है, जो झूठा स्टेटमेंट है उसके वजह से जो गलत या नेगेटिव स्टेटमेंट है जिसकी वजह से उसके भावनाओं को ठेस पहुंचती है या फिर उनके सोशल इमेज खराब होती है, तो इसको हम बोलते हैं स्लैंडर डिफेमेशन। तो ये जो है डिफेमेशन का जो केस होता है, यहाँ पर मैं सबसे पहले बता दूँ डिफेमेशन का डेफिनेशन आईपीसी का सेक्शन 499 डिस्क्राइब करता है और इसका सज़ा जो है मतलब इसमें क्या सज़ा हो सकता है ये चीज़ को डिस्क्राइब किया गया है सेक्शन 500 में, जहाँ पर इसका सज़ा का प्रावधान दिया गया है। तो डिफेमेशन का जो सज़ा के बाद में मैं आपको बोलना चाहूँगी, अगर ये प्रमाणित होता है कि एक व्यक्ति ने और एक व्यक्ति को डिफेमेशन किया या फिर डिफेम किया है, तो जिन्होंने ये डिफेम किया है उनको 2 साल तक का जेल हो सकता है, साथ ही साथ उनको जुर्माना भरना भी पड़ सकता है या फिर दोनों ही साथ में भरना पड़ सकता है। तो फिर ये चीज़ को आप मद्देनज़र रखिए। एंड अगर आपके लाइफ में कभी भी ऐसा कुछ स्टेटमेंट आता है, कुछ ऐसा आपको फेस करने को मिलता है, तो ये आप ज़रूर सामने जाके आप इसके रिगार्डिंग केस फाइल कर सकते हैं। तो मैं आपको और एक चीज़ बताना चाहूँगी, डिफेमेशन में आप या तो सिविल सूट फाइल कर सकते हैं या फिर आप क्रिमिनल केस कर सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, अभी जैसे कि सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अभी फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, तो यहाँ पर भी अगर आपको लगता है कि आपको डिफेम करने की कोशिश किया गया है या फिर जहाँ पर वो बोल कर या लिख कर या कोई वीडियोस के द्वारा आपको डिफेम किया है, जहाँ पर कुछ झूठा अफवाहें आपके लिए फैलाया गया है जिससे आपको पब्लिक में आपका जो इमेज है वो उसको हानि पहुँच रहा है, तो फिर इसमें भी आप साइबर क्राइम में उनके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं सबसे पहले। इनके बाद आप सिविल सूट या फिर क्रिमिनल केस कर सकते हैं। अभी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि डायरेक्टली सिविल सूट करते हैं, हाई कोर्ट में भी डायरेक्टली सिविल सूट आप कर सकते हैं। तो फिर ये मैं आज आपको बता दिए कि क्या होता है डिफेमेशन एंड इसमें क्या क्या आपको करना चाहिए। तो अगर आपको कभी ऐसा देखने को मिल रहा है कि आपके साथ ऐसा मानहानि कुछ हो रहा है, और एक चीज़ मैं आपको बताऊंगी कि
क्या अगर होना चाहिए तो ही ये डिफेमेशन माना जाएगा। सबसे पहले तो अगर उस इंसान ने जो अफवाहें आपके लिए फैलाए हैं, जो स्टेटमेंट पास किया है, वो बिल्कुल गलत या झूठा होना चाहिए, तो ये डिफेमेशन होगा सबसे पहले। दूसरा तो अगर वो बोलकर या लिखकर आपके अगेंस्ट में उसको पास करता है, ये पब्लिकली पब्लिश्ड होता है एंड लोग इस चीज़ को जानते हैं, इसकी वजह से आपको सोशली आपका इमेज डाउन हो रहा है, तो ही आप डिफेम का केस कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ को मद्देनज़र रखिए एंड सामने लाइफ में कभी भी आपको ऐसा कुछ सिचुएशन आपके लाइफ में आता है तो बिल्कुल मत डरिए एंड आप जाके सिविल सूट या फिर क्रिमिनल केस कर सकते हैं अगर आपके साथ कोई ऐसा कर रहा है। धन्यवाद।